नमस्कार। आज के करंट अफेयर्स के क्लास में जो है देखिए हम देखते हैं जो कि आज यानी कि 10 दिसंबर 2021 की जो अपडेट है, जो आपके महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है उसको जो है फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए आज के क्या है कि आपका जो पहला जो अपडेट है 10 दिसंबर का, वो देखिए आपका है जो है अवार्ड से। क्या है? अवार्ड। यानी कि देखिए इससे पहले क्या है कि हम आप लोगों को जो है करीब 950 प्रश्न जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से उसको पढ़ा चुके हैं। आपका पूरे देखिए क्या है कि 2000 आपका जो है क्या कि जनवरी 2021 से जो है पूरा सिलेक्ट जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे सारी क्वेश्चन को जो है पढ़ा दिया गया है। बस केवल सिर्फ रह गया था आपका जो है देखिए पुरस्कार। क्या है कि एक पुरस्कार और जो है आपका इसमें भी करीब हम देख रहे हैं कि पुरस्कार में करीब हम देख रहे हैं कि 500 के आसपास क्वेश्चन है। इसमें जो है इसको हम 3 कैटेगरी में बांट करके इसको जो है हम इसका पीडीएफ बनाए थे। तो इसमें क्या था कि देखिए जो पुरस्कार था, पुरस्कार में देखिए आपका अलग मतलब साहित्य के क्षेत्र में अलग जो है इसको हम इसका पीडीएफ बना है, और जो आपका जो फिल्म संबंधी जो अवार्ड है उसका अलग है, और जो खेल संबंधी है उसका जो है क्या है अलग है। तो तीनों का जो है क्या है अलग अलग बहुत सारे पीडीएफ है, लेकिन ये तो पढ़ाना ही था हमको। लेकिन हुआ कहा कि देखिए संयोग से देखिए एक अपडेट आपका आ गया है जो कि साहित्य से। तो अभी अवार्ड के बारे में टोटल जितना जिसे एक तरफ से अगर बताएंगे तो पूरी बात समझ में आएगा, लेकिन अभी जो अपडेट है आपका यानी कि जो 10 दिसंबर आपका क्या है 10 दिसंबर जो है आपका क्या है 10 दिसंबर 2021 का जो अपडेट है उसमें है क्या कि देखिए आपका एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है एक आपका अपडेट है, तो उसको देख लीजिए फटाफट। तो है क्या इसमें कि देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहले तो हम समझेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या। ठीक। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखिए हम बता दें कि इसमें जो आपके जो 8वीं अनुसूची में जो आपके क्या है जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। ठीक, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो देखिए इसमें जो आपका क्या है 22 भाषा वो हो गया, और प्लस जो है एक आपका अंग्रेजी, ध्यान में रखिएगा, एक जो है आपका जो है क्या है अंग्रेजी और 22 भाषा वो। यानी कि देखिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो 23 भाषाओं में से ठीक केवल एक विनर को दिया जाता है। ध्यान देना जरूरी है आपको कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है एक तो 22 भाषा जो आपका 8वीं अनुसूची में शामिल है और एक भाषा आपका जो है अंग्रेजी, मिला करके जो है टोटल जो है 23 भाषाओं में जो है ये दिया जाता है। मैंने 23 भाषाओं में से किसी एक भाषा को जो है इसमें चुना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ठीक। और देखिए इसी में देखिए एक और है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा जो है देखिए आपकी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए है क्या, अब पुरस्कार की बात हो रही है तो कम से कम 2 पुरस्कार, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार और एक साहित्य अकादमी पुरस्कार जान लीजिए, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा हल्का ही डिफरेंस है, उसको समझने में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में तो आपको बता दिए कि 23 भाषाओं में से केवल एक विनर को दिया जाता है, और यही जो है अभी घोषणा हुआ है। ठीक, अभी इसी के बारे में जो हम बताने वाले हैं। और जो देखिए आपका क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, तो जो आपका क्या है साहित्य जो अकादमी पुरस्कार है, क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब ये देखिए क्या है 22 जो आपका अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची में शामिल है तो आपका भाषा हो गया, प्लस आपका एक अंग्रेजी हो गया, और एक भाषा इसमें जो है और है वो भाषा आपका जो है एक राजस्थानी। क्या है आपका एक है इसमें राजस्थानी। तो यहाँ पर इसको समझ लेंगे, एक अंग्रेजी है और एक जो है राजस्थानी है, और 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। मतलब 24 भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 24 लोगों को दिया जाता है। बस इतना ही डिफरेंस आपको जानना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों में जो है बस इतना ही अंतर जानना है आपको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो केवल 22 भाषा प्लस एक अंग्रेजी 23 भाषाओं में केवल एक लोगों को दिया जाएगा। ठीक, और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है वो 24 भाषाओं में, एक राजस्थानी, एक जो है अंग्रेजी और 22 8वीं अनुसूची, 24 भाषाओं में जो है 24 लोगों को दिया जाता है। बस ये आपका क्लियर हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये तो हो गया आपके देखिए नेशनल लेवल पर आपका पुरस्कार। और यदि पुरस्कार से संबंधित इतने उसके हम बनाए हैं आपके मतलब इतने अच्छे ढंग से उसको जो है अपने नोट्स में उसको बनाया गया है कि उसको जब पढ़ाएंगे तो आपको जो है भली भांति आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको केवल देखना ये है, अब इसको पर यहाँ हम इसको ख़त्म करते हैं। आपको जो है देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको समझ में आ गया है। अब जो पुरस्कार की जो घोषणा हुई है उसको जान लीजिए। आज के जो 10 दिसंबर का जो सबसे बड़ी अपडेट है देखिए आपका, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए 2019 का क्या है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपका, यहाँ पर समझेंगे आप ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, तो देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2019 का जो है आपको 2020 में, क्योंकि अब देखिए अब साहित्य की रचना की बात होती है तो अब पूरा देखा जाता है कि किसका सही है किसका क्या है कहाँ पर है, तो उसको एक बार पीछे दिया जाता है, एक बार पीछे चला ही जाता है। अब 2019 का 2020 में मिला है आपका जो है अकिथम अच्युतम नंबूदरी को, जो कि मलयालम कवि है। ठीक, ये जो है मिला था आपका 55वां। ठीक, तो यहाँ पर ये तो बात हो गया, अकिथम अच्युतम आप जानते भी होंगे, और इनका निधन भी हो गया है। ठीक, अब देखिए क्या है 2020 का जो है 2021 में 2020 का 2021 में जो है 56वां मिला है। इसको आप नोट कर सकते हैं नीलमणि फूकन को, इसको मिला है नीलमणि
नीलमणि आपके जो है फुकन, ठीक, नीलमणि फुकन को मिला है। अब आ गई बात आपके जो है 57वां। अब 2021 का जो है 2022 में जो है देने के लिए अभी जो है कल ही घोषणा हुआ है, यानी कि आपका 9 दिसंबर 2021 को घोषणा हुई है। वो हुई है आपके जो है दामोदर मावजो। आप याद रखेंगे 57वां जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका याद रखेंगे दामोदर, क्या है, दामोदर आपके जो है मावजो, क्या है, दामोदर मावजो याद रखेंगे, ठीक। ये हो गया आपका 57वां, ठीक, 2021 का 2022 में। तो ये पहला अपडेट आपका क्लियर हो गया। और इसके अलावा फिर और भी अपडेट है, देखिए आपको बता रहे हैं आपके 10 दिसंबर की जो करंट अफेयर्स आप यदि पढ़ रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा इसमें समय तो लगता है लेकिन समझ में ज़्यादा आता है। जहाँ तक हमको अनुमान है कि जो PDF से जो पढ़ाया जाता है स्क्रीन रिकॉर्डर से, थोड़ा सा उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है लोगों को, क्योंकि एक बार दिमाग में पढ़ लेने से सारी क्वेश्चन ढुकता नहीं है, कई बार उसको पढ़ना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और अगर यहाँ से अगर इस तरीके से अगर ब्लैक बोर्ड से अगर पढ़ाया जाए, या फिर देखिए जो हाँ व्यवस्था है स्मार्ट जो आपका बोर्ड है उससे भी पढ़ाया जाता है। लेकिन देखिए आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका क्लियर हो गया, पहला अपडेट। और जो देखिए दूसरा जो आपका अपडेट है जो आपका 10 दिसंबर का, वो है देखिए कैबिनेट ने जो है क्या है आपका केन और जो है क्या है बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को जो है मंजूरी दे दी है, क्या है। अब यहाँ पर इसको आप ध्यान रखेंगे, जो केन और क्या है आपका बेतवा नदी, क्या है, केन और बेतवा नदी आप याद रखेंगे। जो केन और बेतवा नदी दोनों है क्या है, यमुना नदी की जो है क्या है सहायक नदी है, क्या है, यमुना नदी की जो सहायक नदी है, इसको जो है जोड़ने की जो है आपका क्या है परियोजना को जो है मंजूरी मिल गई है। ये आपका जो है दूसरा अपडेट हो गई। अब इसमें बता दें कि जैसे उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड वाले जो एरिया है, तो जैसे बादा, झांसी, ललितपुर और महोबा, तो उसके लिए, और तो है मध्य प्रदेश में जो है टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर के लोगों के लिए जो है क्या है इससे बहुत फायदा होने वाला है, ठीक। और जो तीसरी अपडेट आपका है वो देखिए क्या है, आप उसको जानते भी हैं, बहुत ही मतलब एक मतलब कहा नहीं जा सकता है, मतलब दर्दनाक जो घटना, मतलब असामयिक घटना जो घट जाती है। जैसे तीसरा जो अपडेट आप जो है क्या है आप न्यूज़ में पढ़े भी होंगे, क्योंकि जो तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु में एक घटना हुई है हेलीकॉप्टर दुर्घटना। आपको पता ही है कि जो CDS क्या है आपके, जो क्या है CDS आपका जो बिपिन रावत सहित जो है क्या है 11 लोगों की जो है दर्दनाक मौत हुई है। तो जो है क्या है जिन लोग जो है इस हादसे में मरे हैं उन लोगों को जो है भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब घटना हो जाती है। तो अब देखा अब कैसे हो जाता है पता नहीं चल जाता है, आगे आदमी जानता नहीं कि क्या होगा। तो ये घटना के बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो जो है देखिए CDS जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विस है। तो बिपिन रावत और उनके पत्नी सहित जो है 11 लोगों को जो है इसमें आपके दर्दनाक जो है मौत हुई है, आपको सबको पता ही है। और आगे देखिए आपका जो चौथा अपडेट है आपका इसमें जो है क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये देखिए जो है क्या है प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, आप इसको भली भांति जानते होंगे, इसकी जो है आपका टाइम बढ़ा दिया गया है, ठीक। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है इसको जो है क्या है 60 में जो है आप बोलते हैं PM, क्या है PM आप बोलते हैं AY आपका G, ठीक। तो जो आपका क्या है इसको जो है 2024 तक जो है इसको बढ़ा दिया गया है, इसको नोट कर सकते हैं 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और आपका देखिए एक जो अपडेट ये है कि जो है क्या है अभी आपको इससे पहले जो है जब हम क्लास लिए थे तो नागालैंड के बारे में आप लोग को बताए थे। नागालैंड में जो है देखिए आपका क्या है हार्नबिल उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक। तो हार्नबिल उत्सव जो है क्या है आपका जो है वो तो ठीक है मनाया ही जा रहा है, लेकिन इसमें है क्या कि देखिए जो नागालैंड के जो आपके वहाँ के लोग हैं वो क्या किए हैं कि अफसपा, देखिए नागालैंड में जो है लगा है आपका जो है अफसपा। अब यहाँ पर आपको जानना होगा कि जो है अफसपा क्या है, तो इसको जो है ख़त्म करने की जो है मांग किए हैं नागालैंड के लोग, ठीक ना। अब इसमें देखिए अफसपा जो होता है ये से होता है आपका जो है आर्म, ये होता है आपका फोर्स, और जो है आपका स्पेशल जो है पावर एक्ट होता है, ठीक ना। तो ये देखिए अब यहाँ से अफसपा को अब मान लीजिए मांग को करने के लिए जो है जो इसको ख़त्म करने की मांग तो की गई है, लेकिन यहाँ से इसको जानना जरूरी है कि अफसपा है क्या, ये जो है कब इसको लागू किया गया है और इसके मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है, ठीक। तो अफसपा देखिए आपको हम बता दें कि इसको जो है 1958 में इसकी जो है क्या है 1958 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अफसपा जो है आपका इसका क्या है देखिए जैसे जो सशस्त्र बल होते हैं जैसे विशेष शक्तियाँ जो अधिनियम है, तो इसको कोई पावर दिया जाता है, सशस्त्र बल को जो है एक्स्ट्रा पावर इसमें दिया जाता है। देखिए इसमें है क्या कि इस अधिनियम के द्वारा जो है सशस्त्र बलों, राज्यों व केंद्रीय पुलिस बल उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही संपत्ति अथवा घर को नष्ट करने, छानबीन करने तथा गोली मारने का जो है अधिकार उसमें दिया जाता है, ठीक। देखिए ये 5 अपडेट हो गई और एक अपडेट आपका और है जो है आपका इंपॉर्टेंट डे से। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट डे में जो है आपको अभी जो आपका मनाया गया है वो है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, जो है 9 दिसंबर को जो है क्या है आपका 9 जो है दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है मनाया गया है। तो इसको पर ध्यान में रखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक ना, अंतर आपका
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार, क्या है, भ्रष्टाचार आपका विरोधी दिवस। ठीक, यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका जो है विरोधी दिवस जो है मनाया गया है कि अब आपका 9 दिसंबर को। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार शब्द, यहाँ पर जो अगली बार की जो थीम बनाई गई है वो थीम थी कि जो है क्या है, अधिकारियों को जो है क्या है, आपको धन देने से रोकने के लिए। ठीक ना, मैंने एक तरह से अभियान चलाया जाता है कि मैंने अपने से, देखिए इसमें सजग रहना है कि भाई खुद अपने से किसी को जो है अधिकारियों को देने के लिए ना सोचे, धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ से जो उसको क्या करते हैं, खत्म कर सकते हैं भ्रष्टाचार को। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि कोई भी काम, जहाँ भी छोटे छोटे काम के लिए भी जाइए तो बस केवल आपको खर्च वर्च देने की जरूरत पड़ती है। तो अपने से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसका जो थीम था उसको हम बता दें, इसका थीम था कि आपका अधिकार, आपकी भूमिका भ्रष्टाचार को नष्ट करे। ठीक, मैंने अपने से स्वयं जो है सोच समझ करके भ्रष्टाचार को, सब लोगों को अगर अपनी जिम्मेदारी समझ में आ जाए तो खुद ही आपका जो है धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाएगी। तो ये रहा आज की जो है आपका 10 दिसंबर का जो है क्या है, जो मुख्य इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।